दर्शकों, आज हमारे साथ हैं नर्मदा मिशन से जुड़े नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है समर्थ भैया जी सरकार से दादा गुरु बन जाने की यात्रा, जो नर्मदा मिशन के संस्थापक हैं उनके द्वारा जो किया जा रहा है कार्य, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई थी। रवि, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जैसे दादा गुरु का मूल नाम शुरू से दादा गुरु ही था। जबलपुर में नर्मदा मिशन परिवार में एक परंपरा रही जिसमें माताएं बहनें रक्षाबंधन के दिन उनको राखी बांध के अपना भाई मान करके उनसे या स्वयं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती थी। इस वजह से लोग उनको भैया जी कहने लग गए, पर उनका वैसे मूल नाम दादा गुरु ही था शुरू से। नर्मदा मिशन के संस्थापक या नर्मदा मिशन विचार क्रांति के की जड़ जो है वो दादा गुरु ही है। उनकी एक परिकल्पना थी, केवल और केवल प्रकृति संरक्षण एक संवर्धन। वो केवल एक ही विषय पे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त तो किसी विषय पे बात नहीं करते। उनका पूरा जीवन माँ नर्मदा को समर्पित है। वर्तमान में वो पिछले 1400 से अधिक दिनों से निराहार हैं और केवल माँ नर्मदा के जल पर अपना पूरा जीवन, अपने पूरे दैनिक क्रियाकलाप संपादित कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोज के 30, 35, 40, 45 किलोमीटर तक पैदल भी वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जल पे चल रहे हैं। अभी वो कहाँ पर हैं आप? अभी वर्तमान में वो नर्मदा परिक्रमा पे है। ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू हुई है, अभी सूलपानी के आसपास कहीं जंगलों में पहुंची है। इस वक्त वो केवल और केवल वायु पर, मतलब सुबह जब परिक्रमा शुरू करते हैं फिर रात को शाम को परिक्रमा समाप्त करते हैं, इस बीच वो जल भी ग्रहण नहीं करते और 25, 30, 40 किलोमीटर तक पैदल सिर्फ वायु पे चल रहे हैं और शाम के वक्त केवल एक बार माँ नर्मदा का जल लेते हैं। इस तरह से कठिन परिक्रमाओं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है मेडिकल साइंस के लिए कि दादा गुरु नर्मदा जल पर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और अपने संकल्पों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी तक। इसमें आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और मध्य प्रदेश शासन ने उनके ऊपर एक शोध की जिसमें 7 दिनों तक उनको मेडिकल कॉलेज में ही रखा गया। उनकी 24 घंटे की एक्टिविटी, पूरी सारे उनके मशीनें सिस्टम लगा करके मॉनिटरिंग की। भर गर्मी थी, उस समय नौतपा चल रहा था। उतनी गर्मी में और रोज 25, 30, 40 किलोमीटर पैदल भी चल रहे थे और ये सब कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक शोध पत्र जारी किया है जो शायद विश्व में अपने आप में एक अनूठा है। इस तरह का शोध पत्र पहले कभी शायद जारी नहीं हुआ है। तो उसमें क्या आया शोध उसमें भी पत्र? उन्होंने कहा है कि माँ नर्मदा के जल पर ही ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी माँ नर्मदा का जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है और उसकी सुरक्षा और उसको पवित्र रखने का काम हर व्यक्ति का है। नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति का ये संकल्प होना चाहिए कि नर्मदा की धारा को पवित्र और पावन बनाए रखें। एक और चीज है कि वो दुर्लभ पौधों को भी बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कई लाख पौधे भी लगाए हैं। जिसमें खास पौधे क्या होते हैं? असल में उनका विचार या उनकी जो अवधारणा है वो ये है, हर क्षेत्र की जमीन एक विशेष तरह के पौधों के लिए अनुकूल होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, इवन जो बृहत स्तर पर भी वृक्षारोपण होते हैं उसमें कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं या इग्नोर हो जाती है हमसे कि हम कोई पौधा किसी जमीन के उपयोगी होता है और उसको लगा कहीं देते हैं, इसके ऊपर आप नहीं पाते। अक्सर आपने देखा होगा ये जो पूरी प्लांटेशन की मुहिम है वो फेल होती है या उसके उतने अच्छे परिणाम परिणाम नहीं। नहीं आ पाते। कई बार फेल कहना उचित नहीं, अच्छे परिणाम नहीं आ पाते। उसकी एकमात्र वजह ये होती है कि हम जमीन का चयन करके जब उस पर वृक्ष लगाएंगे या उस जमीन के लिए कौन से वृक्ष उपयोगी है, वहाँ का एक लोकल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के हिसाब से कौन से वृक्ष पल्लवित हो सकते हैं, उसको तय करके जब लगाएंगे तो उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। अभी जी जी। दादा गुरु ने यही रास्ता अपनाया है। पातालकोट हो, ग्वारी घाट हो, कैलाश धाम हो, होशंगाबाद हो, खंडवा हो, गुजरात हो, वहाँ के क्षेत्रीय पौधों को संरक्षित करने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसके अच्छे परिणाम आए। वहाँ पे लगभग अभी एक और हमने उनका एक संदेश कहीं पे सुना था कि हर जगह की मिट्टी को बचाना जरूरी है। मालवा की मिट्टी हो, महाकौशल की मिट्टी हो, निमाड़ की मिट्टी हो,
तो वहाँ पे मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने का भी एक उनका प्रयास है। तो प्रकृति को लेकर ही दादा गुरु काम कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित है। अच्छा, किसी तरीके का कोई राजनीतिक? वो किसी दल, किसी राजनीतिक दल से ना उनका कोई लेना देना है, ना जुड़े हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से। वो किसी से भी 1 रुपए का भी धन संग्रह नहीं करते। उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, तो धन संग्रह का कहाँ प्रश्न उठता है? ये निश्चित तौर पे इतनी यात्रा और ये सब जो चलते हैं, इसमें कोई धन संग्रह किए बिना लोग स्वेच्छा से आते हैं, अपनी स्वेच्छा से सेवा देते हैं और से सारे कार्यों का संपादन। अभी नर्मदा मिशन में कितने सदस्य जुड़ चुके होंगे? नर्मदा मिशन में लाखों सदस्य हैं। आप नर्मदा मिशन के अगर गूगल या फेसबुक पे पेज भी देखेंगे ना, तो उसमें लाखों फॉलोअर्स हैं इस वक्त। और समझ लीजिए आप पूरा मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्योंकि दादा गुरु ने यमुना पे भी यात्रा की है नर्मदा जी के अलावा, दिल्ली से लेकर के मथुरा तक यमुना संरक्षण के लिए भी यात्रा की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इवन अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ सब जगह भी दादा गुरु और उनके विचारों को फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं उनसे कनेक्टेड। दोस्तों, नर्मदा मिशन एक व्यापक परिकल्पना के साथ काम कर रहा है। आपको बता दें कि धरती पर नदियों का अस्तित्व रहेगा तो धरती रहेगी। नर्मदा की सहायक नदियां जिस तरीके से नर्मदा से जुड़ती हैं तो वह प्रवाह और तेज होता है, लेकिन बहुत सी सहायक नदियां इस समय दम तोड़ती जा रही हैं। आसपास की नदियों को बचाए रखना भी बहुत मुहिम की एक कोशिश है इस नर्मदा मिशन की। और जिस तरीके से नीलेश रावल जी ने हमसे बात की, हम आपको ये भरोसा दिला दें कि नर्मदा को बचाए रखने के लिए नर्मदा मिशन का हर सदस्य अपने पूरे संकल्प के साथ जुड़ता है। और दादा गुरु जिस तरीके से केवल नर्मदा के जल को ग्रहण करके चल रहे हैं, उनका जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं, जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, उससे हमें सबक लेना होगा कि दादा गुरु जो बता रहे हैं उस मार्ग पर चल के ही हम प्रकृति को, धरती को, सबको बचा सकते हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना है। बहुत नीलेश बहुत भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।